तो दोस्तों आपको भी अपने फसाई लाइसेंस में करेक्शन करना है एड्रेस का। हाँ, फसाई लाइसेंस मतलब फूड लाइसेंस, सेम दोनों एक ही चीज़ होती है, इसमें कंफ्यूज मत होइए। अगर आपको फूड लाइसेंस में एड्रेस का करेक्शन कराना है तो कैसे करेक्शन करोगे, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वैसे इस टॉपिक में अगर मैं बातें करूंगा तो वीडियो हो जाएगी लंबी, इसलिए मैं आपको मेन पॉइंट्स में लेके चलता हूँ जल्दी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं मेन पॉइंट्स आपको कि कैसे आप करेक्शन करोगे। और एक चीज़, अगर आपको एड्रेस का करेक्शन करना है ना तो आपको अपने पास एनओसी जरूर रखनी होगी। और अगर आपके पास एनओसी नहीं है, इस एनओसी के विषय में पता भी नहीं है, तो इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आई बटन पर भी मैं दे दूंगा। तो वहां से जाके चेकआउट कर लेना कि कैसे बनता है, क्या होता है एनओसी। तो वहां से जाके सारी चीजें आप नॉलेज लेना, फिर एनओसी बनवा लेना और फिर जाके आप अपना एड्रेस करेक्शन कर लेना। तो अभी चलिए मेन पॉइंट्स पे लेके चलता हूं कि कैसे आप अपना एड्रेस का करेक्शन कर सकते हैं अपने फसाई लाइसेंस, फूड लाइसेंस का। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पे आके फॉस कॉस टाइप करना होगा। जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन किया है, फॉस कॉस का मतलब वो समझते हैं कि हाँ, फॉस कॉस टाइप करने के बाद ही आपका ऑफिशियल लिंक वहाँ पे मिलता है। जैसे आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे ऑफिशियल लिंक शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपली क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑफिशियल पेज ओपन हो जाएगा। चीज़ ओपन होने के बाद आपको लॉगिन करना है, ठीक है। सिंपल जो लॉगिन करना होता है वो लॉगिन फॉर फूड बिजनेस ये वाला ऑप्शन होता है। यहाँ पे आकर आप क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, नेट आपका सही है तो तुरंत ओपन होगा। थोड़ा सा अगर नेट में गड़बड़ी है या साइड में कोई दिक्कत है तो थोड़ा प्रोसेस लेता है। अब देखिए, प्रोसेस लेने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस ओपन होकर आ गया है। यहाँ पर आपको लॉगिन करना है, ठीक है। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर देखिए यूज़र साइन इन का ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप लाइसेंस नंबर डाल सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हैं, एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। इसको आप इंटर करेंगे तो आपके सामने लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा। तो मैंने इसको कॉपी कर रखा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो आपका कैप्चर कोड शो कर रहा है, इसको बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से टाइप करना है। कैप्चर कोड इंटर करने के बाद प्रोसीड पे आप क्लिक कर देना। जैसे ही प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे, देखिए आपका जिस नाम से रजिस्ट्रेशन होगा वो यहाँ नाम शो करने लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो पासवर्ड होगा वो आपको यहाँ पे इंटर करना है। फिर सिंपली कैप्चर कोड जो दिख रहा है इसको ध्यान से एकदम देख के इंटर कर देना है। फिर उसके बाद हम यहाँ साइन इन पर क्लिक कर देंगे। तो अभी आपके सामने ये वाला पेज देखो ओपन होकर आ गया है, ठीक है। आपको अपना एड्रेस चेंज करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है। देखो मॉडिफिकेशन लिख के आ रहा है, ठीक है। इस पे आके हम क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिखाई देगा, दो तीन ऑप्शन नहीं दिखाई देंगे। तो सिंगल सिंगल ही आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इस पर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर और एप्लीकेशन नंबर शो करता है, ठीक है। और यहाँ पर आपका नाम भी शो करता है, आपने कब इशू कराया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो करती हैं, ठीक है। अब आपको अपना एड्रेस चेंज करना है या और भी कुछ चीज़ें जैसे नाम चेंज करना होता तो वो भी सारी चीज़ें यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये बताने वाला हूँ कि एड्रेस कहाँ से चेंज करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो प्रोसीड करने के बाद आपके सामने ये कंफर्मेशन का एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। आर यू श्योर करके एक आएगा, तो आप डायरेक्टली इसको ओके कर देना। जैसे ही ओके करेंगे, आपके सामने यहाँ पर देखो कई सारे ऑप्शन ओपन होकर आ गए हैं, ठीक है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ एड्रेस में चेंज करना है या नाम में चेंज करना है। तो यहाँ पे आप सिर्फ प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए लिख के आ रहा है क्लिक हियर टू कंटिन्यू। फिर से क्लिक हम यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। अब ये आपके सामने आपका पूरा फॉर्म ओपन होकर आ गया है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, आप अगर अपना नाम यहाँ चेंज करना चाहते हैं तो नाम भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और अभी जैसे मेरे केस में क्या है, मुझको एड्रेस चेंज करना है तो उसके लिए जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन होकर आएगा, ठीक है। यहाँ पर पैन कार्ड नंबर इंटर करने का ऑप्शन आएगा। अगर आप चाहें तो इंटर कर सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं भी इंटर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अगर किसी में यहाँ पे ब्लैंक रहता है तो आपका पहले जिस पैन नंबर से बना हुआ होगा आपको उसको यहाँ पे इंटर कर देना है। फिर टैब इस्तेमाल करना। टैब वाली बटन जैसे इंटर करेंगे, आपका पैन कार्ड होल्डर का नेम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, वो इंटर कर देना है यहाँ पर सिंपली, ठीक है। अब उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है, ठीक है। आपको नीचे आना है तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, जहाँ पे लिखा हुआ है इज़ योर कॉरपोरेशन एड्रेस सेम एज एड्रेस एज परमिशन, तो यहाँ पे नो कर देना, क्योंकि आपने यहाँ पे यस नो कुछ कर रखा होगा, तभी आपका यहाँ पे हाइड होगा या ओपन होगा, ये चीज़ आपको सिलेक्ट करना है। तो जैसे यहाँ पे नो करेंगे, आपके एड्रेस वाले जो कॉलम है वो हाइड से ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो उनमें आप जो भी एडिट करना चाहें तो एडिट कर लेंगे, ठीक है। तो नो किया मैंने, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे मुझको जो भी एड्रेस डालना है वो कंप्लीट पूरा एड्रेस यहाँ पे इंटर करना है। यहाँ यहीं पे जो एड्रेस आप इंटर करेंगे वही आपके फसाई लाइसेंस में चेंज होगा, ठीक है। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझ लेना। तो अभी मैं यहाँ पे जो है मैं वो यहाँ पे चेंज करता हूँ।
तो दोस्तों सारा एड्रेस मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है, अपडेट कर दिया है जो मुझे चेंज करना था, ठीक है। आप भी अगर चेंज करना चाहें तो यहाँ पे इसी तरीके से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको एड्रेस चेंज करना है तो यहाँ पे यस नो वाला ऑप्शन को हटा और लगा कर आप चेक कर लेना जो भी आपने शो करा। जैसे नो करने पे मोस्टली यहाँ पे ये चीज़ ओपन हो जाती है, अभी हाइड है, ये ओपन हो जाएगा। जो आपको चेंज करना है यहाँ पे चेंज कर देना। लैंडमार्क ज़रूर से ज़रूर इंटर करना, क्योंकि इसके ही इंटर करने के बाद जो राइडर्स होते हैं उनको चेक करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो यही जो एड्रेस पड़ेगा वही सेम चीज़ आपके जोमेटो वाले में या स्विगी वाले में, जहाँ पर भी आप फसाई लाइसेंस लगाएंगे वहाँ पर इसका शो करेगा, ठीक है। और फिर अब उसके बाद हम यहाँ पे सीधा प्रोसीड करेंगे, और भी कोई चीज़ इंटर नहीं करेंगे, कोई भी चीज़ ज़रूरी नहीं है क्योंकि हमको सिर्फ इतना ही चेंज करना था, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पे सेव और नेक्स्ट पे सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव और नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने मैप ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर मैप में पिन अप करना है, ठीक है, आपका जो करंट लोकेशन है, ठीक है। तो इस बात को दोस्तों बहुत अच्छे से समझ लेना, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो ये रेड कलर की पिन है ना, इसको आपको अपने करंट लोकेशन में जाके ड्रैग करना है। मतलब आपको अपने करंट लोकेशन में जाके इसको सेट करना है। जैसे ये पिन है, इसको हम ले जाके ये जो ग्रे कलर के कई प्रकार के एंगल्स दिखाई दे रहे हैं, स्क्वायर में, पतला है, चौड़ा है, जिस तरह का दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको ड्रैग करना है। उसके लिए आपको करना क्या है, आप अपना करंट लोकेशन में जो ये मैप ओपन होगा इसको आप जूम इन जूम आउट करके चेक कर लेना। जैसे ही आप जूम इन करेंगे, ठीक है, आपके आसपास का कुछ ना कुछ एरिया शो कर जरूर करेगा, ठीक है। तो जो भी शो करे, आपको जहाँ पर भी सही लगे उस जगह पे जाके ऐसे आप पिन कर देना, और सटीक जगह पे पिन करना है। जैसे मेरे बगल में ये विकास जनरल स्टोर है, ठीक है, तो उसी जगह मैंने पिन कर दिया है। उसके बाद ये जो नीचे ओके का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप सीधा सिंपली ओके कर देना। ये बहुत ज़रूरी है, इसी से आपका करंट लोकेशन पता चलेगा। अभी ओके पे क्लिक कर दिया जैसे। जैसे ही आप पिन अप करेंगे, ओके करेंगे, आपके में कंफर्म वेरिफिकेशन कोड एक जाएगा, ठीक है, आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। तो ये मोबाइल नंबर आपका जहाँ पर भी होगा, जो आपने इसमें आधार नंबर एंटर कर रखा होगा, वही वाले आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगी, एक कोड जाएगा, ठीक है। ये एक वेरिफिकेशन कोड होता है, इसी से कंफर्मेशन होगा कि आपने अपना एड्रेस चेंज किया। पिन कोड इंटर करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर आपके सामने ये देखो वेरीफाई सक्सेसफुली हो गया है, ठीक है। प्रोसीड वाला ऑप्शन अब यहाँ पे शो करेगा, प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके सामने ये वाला पेज ओपन होकर आएगा, जहाँ पर आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट्स का प्रोसीड करना है, ठीक है। तो दोस्तों अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का एक ऑप्शन शो कर रहा है। यहाँ पर जैसे आपकी फ़ोटो लगी हुई है, ये नीचे डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन जो शो कर रहा है, जहाँ पर चूज़ फाइल का ऑप्शन है, ये यहाँ पर आप अपने उस डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे जो एड्रेस से रिलेटेड है। यहाँ पर आप अपनी एनओसी और एड्रेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट यहीं पर अपलोड करना है। फिर उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर चेक बॉक्स में टिक करना है, और टिक करने के बाद एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि मैं कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे कोई करेक्शन करना नहीं था, बस आप लोगों को नॉलेज देनी थी। लेकिन प्रोसेस यही है, आपको यहीं पे ऑनलाइन आकर अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स, और फिर ये ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये ऑनलाइन पेमेंट, यहाँ पे 100 रुपये की पेमेंट होती है। आप UPI से भी कर सकते हैं, ऑनलाइन से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो सिंपली ऑनलाइन वाले पेमेंट पर आपको क्लिक कर लेना है, और किसी चीज़ में आपको सेलेक्ट नहीं करना, GST जो शो करने देना। पे पे क्लिक कर देंगे, और पे पे क्लिक करने के बाद प्रोसीड होगा, आपका नंबर यहाँ पे शो करेगा। प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड करने के बाद उसी नंबर पे OTP जाएगी, उस OTP को यहाँ पर सिंपली इंटर करना है, प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब आपके सामने पेमेंट का मेथड ओपन होकर आ गया है, पेज ओपन होकर आ गया है। अब यहाँ पर जिस मेथड से आपको पेमेंट करना है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। मुझे UPI ज़्यादा ईजी लगता है तो मैं UPI पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे इंटर योर UPI, यहाँ पर UPI एड्रेस आपको इंटर कर देना है। UPI एड्रेस जो होता है उसको कॉपी करके यहाँ पे इंटर कर देना, और पे नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसे ही उधर पे क्लिक करेंगे, UPI में मैसेज जाएगा, वहाँ पर आपको अपना डायरेक्टली पे कर देना है, ठीक है। जैसे ही वहाँ पे आप ओके करेंगे, इधर पे हो जाएगा, ठीक है। और जैसे उधर पे होगा, आपका इधर ये फॉर्म प्रोसीड हो जाएगा। और जब आप 100 रुपीज़ की पेमेंट कर देंगे, ठीक है, तो आपका यहाँ पे फसाई लाइसेंस जो आपने जो पेमेंट की हुई है, ये आपका एक रिसिप्ट रहेगा। इस रिसिप्ट को आप अपना डाउनलोड कर लेना, क्योंकि आपने पेमेंट की हुई है। तो पेमेंट की हुई है तो एक रिसिप्ट आपके पास होना चाहिए। इनकेस आपके पास किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसको इस रिसिप्ट के माध्यम से सॉल्व कर सकें, ठीक है। अब आपका 3 दिन 4 दिन का कुछ प्रोसेस टाइम लगेगा, उतने में वैसे हो जाता है। अब तो इस तरीके से दोस्तों आप अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं। कोई इतना लंबा प्रोसेस नहीं है, एकदम ईजिली शॉर्ट प्रोसेस है। इसको इसी तरीके से आप
ईजी तरीके से एड्रेस अपना चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, यही वो सिंपल सा वे था जिसके माध्यम से आप अपना फसाई लाइसेंस, वही फूड लाइसेंस का आप करेक्शन कर सकते हैं। और जिस तरीके से मैंने बताया, बस इसका यही एक सही तरीका है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन पे प्रेस कर देना। इस वीडियो पे बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली नॉलेजदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।